हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक है नंबर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब कि किसी भी नंबर को हम इंडियन सिस्टम में या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलते हैं या फिर कैसे लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखेंगे हम इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, जिसको कि हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम का जो खोज हुआ था, ये जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, ये हुआ था ये हिंदू मैथमेटिशियन के द्वारा, जो कि एंशियंट टाइम के थे। ठीक है, एंशियंट टाइम में हिंदू मैथमेटिशियन के द्वारा हुआ था, और इसका जो प्रचार प्रसार यानी कि वेस्ट कंट्रीज़ में पहुंचाने का काम जो किया था वो अरब ने किया था। तो इसीलिए इसको हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोला जाता है, और इसी को हम लोग डेनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, डेनरी सिस्टम। इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि वे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सबको हम डिजिट बोलते हैं। ये अगर अकेला हो यानी कि ये जैसे कि 9 हो, किसी भी नंबर में अगर ये 9 हो तो इसको बोलेंगे ये एक डिजिट है। 8 हो तो एक डिजिट है, ये एक डिजिट। उसी तरह से 10 डिजिट्स होते हैं हमारे नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी नंबर को हम किस तरह से बोलते हैं या फिर किस तरह से लिखते हैं इंडियन सिस्टम में। तो कोई भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2, 3, 4, 9, 7, 6, 3। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड पेयर बना लेंगे, यानी कि ग्रुप बना लेंगे। सबसे पहले 3 का ग्रुप बनाना है, उसके बाद 2-2 का ग्रुप बनाना है। पेयर बना लिए, ग्रुप बना लिए। ग्रुप सबसे पहले 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1, 2, 3, ये हो गया। अब उसके बाद 2-2 का ग्रुप बनाते जाएंगे जहाँ तक बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ग्रुप बना है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग वंस। क्या बोलते हैं? वंस। सेकेंड ग्रुप में इसको बोलेंगे थाउजेंड्स। थर्ड ग्रुप में बोलेंगे लैक्स, और उसी तरह से फोर्थ ग्रुप में बोलेंगे करोर्स। ठीक है, अब देखिए वंस में क्या क्या आता है। वंस में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, जैसे देखिए ये हो गया वंस, हमेशा राइट से लेफ्ट जाएंगे, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। उसी तरह से थाउजेंड्स में क्या क्या आता है, तो एक तो ये देखिए 1000 आ जाएगा, और ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 में क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स और 10,000। उसी तरह से लैख में क्या आ जाएगा, लैक्स और 10 लैक्स। करोड़स में भी वही आ जाएगा, करोड़स और 10 करोड़स। ठीक है, चलिए अब हम लोग को ये तो मालूम हो गया कि क्या क्या आता है, कौन से ये किस तरह से ग्रुप बनाते हैं, और किस ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं, और उस ग्रुप में क्या क्या आता है। ठीक है, तो अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको। लिखेंगे हमेशा, देखिए काउंट, जब ग्रुप बनाएंगे तो राइट से लेफ्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब लिखना स्टार्ट करेंगे या फिर जब बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखिए ये किस ग्रुप का है, ये करोड़स के ग्रुप का है।
कितना है करोड़? 1 है ना, तो इसको बोलेंगे 1 करोड़। उसके बाद 23 है, इस ग्रुप सेकंड ग्रुप में कितना है? 23, इसको बोलेंगे 23 क्या? 23 क्या है? तो लैक्स है ना, लैक्स है, 23 लैक्स, 23 लाख। उसी तरह से थर्ड ग्रुप में 49, तो 49 क्या हो जाएगा? 49 थाउजेंड्स के ग्रुप में है, तो 49,000। अभी और भी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये क्या है? 769, ये वंस के प्लेस पे है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वंस, ये वंस टेंस और 100 आता है, वंस टेंस और 100, तो क्या लिखेंगे इसको? 763, 763, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ गलती होते हैं, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बहुत लोग गलती करते हैं। मैं बता देता हूँ क्या गलती करते हैं और क्या गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 1 करोड़, ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 है तो सिंगुलर हो गया 1 करोड़, लेकिन यहाँ पे 23 तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लैख नहीं होगा, लैक्स होगा, जो कि गलत है। यहाँ पे हमेशा लैख होगा, कि इसमें कभी भी प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर होगा। 1 करोड़ 23 लाख 49,000, थाउजेंड्स नहीं होगा, थाउजेंड होगा। उसी तरह से 763, ठीक है। और कहीं भी कॉमा नहीं होगा, ना तो यहाँ ना तो यहाँ, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा दिया है, तो इसमें कहीं भी कॉमा नहीं होगा, इसमें एक साथ सबको लिखेंगे, और कहीं भी एंड भी नहीं होगा। जैसे लिखते हैं ना कि 1 करोड़ 23, जैसे कि 1463, तो अगर इसको लिखते हैं तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि इसको पेयर तो बना लेते हैं, 3 डिजिट का एक पेयर ग्रुप बना लेते हैं, और फिर जो इधर हो गया, इधर 2 का बना लेते हैं। तो इसको लिखते हैं 1000 and 463, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एंड का यूज़ नहीं होगा। तो अब देखिए, अब ये इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी नंबर को कैसे बोलते हैं या कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, उसके एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, कि इसको लिख के बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो जैसे इंडियन सिस्टम में मैंने किया था, क्या किया था कि 3 का, सबसे पहले तो 3 का ग्रुप बनाना है, कॉमा दे देना है। अब क्या बोले थे कि ये 2 का पेयर बनाना है ना, यानी कि 2 का ग्रुप बनाना है, लेकिन नहीं, इसमें हमेशा 3 का ही ग्रुप बनाना है। 1 2 3, यहाँ पे हो गया कॉमा, 1 2 3, फिर यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तो अब जो बचा, तो हमेशा 3 का ही ग्रुप बनाना है, और वो भी राइट से लेफ्ट ही बनाना है। इंडियन सिस्टम में क्या था कि पहली बार 3 का ग्रुप बनाना होता था, उसके बाद 2 का ग्रुप बनाना होता था, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इसको बोलेंगे हम वंस, ठीक है। अब सेकेंड ग्रुप को हम बोलेंगे थाउजेंड्स, जैसे पिछले में था, सेम उसी तरह से। लेकिन थर्ड ग्रुप को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिलियंस, है ना। थर्ड ग्रुप को क्या बोलेंगे? मिलियंस बोलेंगे। अब देखिए, अब उसी तरह से अगर फोर्थ ग्रुप आता तो उसको बोलते बिलियंस, फिर ट्रिलियंस, ठीक है।
अब देखिए वंस में जैसे इंडियन सिस्टम में था, क्या था, वंस, टेंस और हंड्रेड्स था, तो उसी तरह से इसमें भी होगा। लेकिन थाउजेंड्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो थाउजेंड्स, फिर 10,000 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 100,000। तो 100 को मैंने एच से लिख दिया है 100,000। ठीक है, उसी तरह से मिलियन में क्या लिख देंगे, मिलियंस, 10 मिलियंस, देखिए मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। बिलियंस में क्या हो जाएगा, बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। ट्रिलियंस में भी उसी तरह से हो जाएगा, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जैसे अब इसको लिखना हुआ तो लिखेंगे फिर लेफ्ट टू राइट ही, जैसे इंडियन सिस्टम में था। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ये पहले ग्रुप में क्या है 7, तो 7 किस ग्रुप में है, तो मिलियन के ग्रुप में है, तो 7 मिलियन हो जाएगा। फिर उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे एस नहीं लगेगा, मिलियंस नहीं होगा, एंड नहीं, एंड का यूज नहीं होगा, कहीं भी कॉमा का यूज नहीं करना है। ठीक है, 7 मिलियन। अब देखिए ये क्या है 456, यानी कि 456 क्या हो जाएगा 456, क्या 456 किस ग्रुप में है, तो थाउजेंड्स के ग्रुप में है, तो 456,000 और फिर लास्ट में 123। ये तो वंस है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 123। अब देखिए, अब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए इंडियन सिस्टम को कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रुप हो गया ना। अब इसमें क्या होता है थाउजेंड्स आता है ना, तो थाउजेंड्स में 1000 और 10,000 आता है। फिर नेक्स्ट ग्रुप में क्या आता है, लाख्स, लैक्स एंड 10 लैक्स। उसी तरह से क्या होता है करोर्स एंड 10 करोर्स होता है ना। अब देखिए उसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो एक ग्रुप बन गया। फिर यहाँ पे सेकेंड ग्रुप आता है थाउजेंड्स का, तो थाउजेंड्स, फिर क्या होता है 10,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है 100,000। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या आता है मिलियन आता है, तो यहाँ पे मिलियन, फिर 10 मिलियन, उसके बाद फिर क्या होता है 100 मिलियन, उसके बाद फिर यहाँ पे बिलियन भी आता है, और भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। तो अब देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा रिलेशन कैसे होता है कि वंस तो वंस के इक्वल है, टेंस भी टेंस के इक्वल है, हंड्रेड्स भी हंड्रेड्स के इक्वल है, तो ये सब तो ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे भी सेम है। लेकिन देखिए अभी लैख जो है वो 100,000 के इक्वल है, यानी कि 1 लाख अगर बोलेंगे, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये 100,000 के इक्वल है, मतलब 1 लाख इक्वल टू 100,000। ठीक है,
अब उसी तरह से देखिए, अगर हम 110 लाख बोलेंगे तो 110 लाख मतलब होता है यहाँ पे 1 मिलियन, यानी कि 110 लाख अगर बोलेंगे हम, इसका मतलब होता है कि 1 मिलियन, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 10 लाख होता है 1 मिलियन में। ठीक है। अब उसी तरह से देखिए करोड़ में, 1 करोड़ में कितना होता है, 1 करोड़ में 10 मिलियंस होते हैं। उसी तरह से 1 करोड़ में कितना हो जाएगा, वो 10 मिलियंस या फिर 10 मिलियन, या फिर बोल सकते हैं कि 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। ठीक है, तो यही हो जाता है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में रिलेशन। तो देखिए अभी हम लोगों ने सीखा कि किसी भी नंबर से उसको हम, किसी भी नंबर को हम वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, चाहे वो इंडियन सिस्टम में हो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में हो। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन अगर किसी भी अगर वर्ड में दिया हुआ हो, कोई भी नंबर अगर वर्ड में लिखा हुआ हो, तो उसको हम न्यूमरल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, यानी कि नंबर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 4,67,306। ठीक है, ये दिया गया है। तो और उसको बोला गया है कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में लिखना है नंबर में। तो चलिए कैसे करते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, फिर करोड़। तो वंस में देखेंगे कि हम इसमें क्या है, वंस में क्या है 306 है ना, यही होता था ना वंस में। तो वंस में हो जाएगा 306, बस ये लिख देना है। उसके बाद कॉमा होता था तो कॉमा दे दिए। अब देखिए, अब थाउजेंड्स में चेक करना है, तो थाउजेंड में क्या है 67,000 है ना, ये 67,000, ये थाउजेंड्स में है 67,000। तो थाउजेंड में क्या लिखेंगे यहाँ पे 67। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 4 लाख। अब देखिए थाउजेंड्स के बाद क्या होता, थाउजेंड्स के बाद लैक्स होता था ना, तो यहाँ सिर्फ 4 है तो यहाँ पे सिर्फ 4 दे देंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ पे 60 नहीं रहता, सिर्फ 7,000 रहता, सिर्फ 7,000 रहता, तो हम क्या करते, देखिए यहाँ पे 67 जैसे लिखा है मैंने, तो यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए था ना। इंडियन सिस्टम में यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट लिखाता है, लेकिन अगर सिर्फ 7 रहता तो क्या करते, इसको 2 डिजिट बनाना पड़ता हम लोग को। कैसे, 0 आगे में लगा के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 और 7 होता। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल लेके बता दूंगा। अब देखिए ये हो जाएगा इंडियन सिस्टम में नंबर को कैसे लिखेंगे। अब इसी को अगर बोला जाए कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है नंबर को, तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको बिना कॉमा के लिख देंगे। बिना कॉमा के कैसे लिखेंगे, 4,67,306। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस तीन तीन डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाना है। 1 2 3 कॉमा लग गया, 1 2 3 हो गया, बस यही हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में, इस नंबर को लिखेंगे। और अगर इसको बोला जाए कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स में लिखना है, तो वो भी लिख सकते हैं। ये वंस हो जाता है और ये थाउजेंड्स हो जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कैसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो ये 467,000। ठीक है, इसको लिख देते हैं 467,000। अब ये क्या बचा 306 हो गया। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को, वर्ड को लिखा गया है, वर्ड में लिखा गया है, अब बोला जाए कि उसको नंबर में लिखना है, इंडियन में और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में। तो देखिए क्या करेंगे, हमको पता है कि इंडियन सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे अलग करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वंस आता है, तो वंस में क्या आता है, वंस, टेंस और
हंड्रेड्स। तो देखिए यहाँ पे 104, ये जो 104 है ये वंस में आता है ना, तो इसको हम 104 सबसे पहले लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। अब 1000 में चेक करेंगे क्योंकि वंस के बाद तो थाउजेंड्स आता है। 1000 में देखिए क्या आ रहा है, 310,000। देखिए अब 1000 में क्या क्या आता है, वंस भी आता है, यानी कि सॉरी 1000 भी आता है, 10,000 भी आता है और हंड्रेड्स भी आता है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। 310,000 यानी कि अब यहाँ पे 310,000 में आ जाएगा 310। अब उसी तरह से अब देखिए 2 मिलियन, अब 2 मिलियन है तो सिर्फ 2 लिख देंगे। अब इसी को अगर बोला जाए कि इंडियन सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर को बिना कॉमा के लिख लेना है। अब उसके बाद सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा, है ना। अब इसको हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं इंडियन सिस्टम में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।